हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही जस्ट एक एडवांस वर्जन है, जिसको मेनली यूज करते हैं आपके पास से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है उसका लिमिटेशन है हमारे पास कि कुछ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को उसमें लिंक करता है वो। लेकिन जैसे आपके पास से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास आ जाएगा, वहां पे क्या होता है आपके पास कि जो हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसको समझना जो है उतना आसान काम नहीं रह जाता है, राइट। तो उसके जगह पे आपका HMOT आ जाता है। HMOT का हमारा जो मेन वर्क है वो हमारा कहाँ पे यूज करते हैं, इसको कंजुगेटेड पॉलीइंस के लिए इसको यूज करते हैं। कंजुगेटेड पॉलीइंस जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक तो हमारा साइक्लिक होता है और एक होता है एसाइक्लिक। तो जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन होता है आपके पास, इसका जो मेजर वर्क है हमारा, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसका पूरा जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा उसका यूज पढ़ते हैं बताने के लिए कि हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को समझना होगा। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में आपके पास एक हक्केल मॉलिक्यूल थ्योरी जो है ये काफी आपको यूजफुल होता है बताने के लिए कि हमारा जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, कौन सा आपका एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अब दूसरा पोर्शन जो इसके अंदर आता है ये होता है आपका एसाइक्लिक के अंदर। एसाइक्लिक में भी क्या होता है आपका, एसाइक्लिक जो कंजुगेटेड सिस्टम होगा वो टू टाइप का होगा। एक तो होगा हमारा न्यूट्रल और एक होगा आपका चार्ज्ड। जैसे न्यूट्रल में अगर लेता है तो ब्यूटाडाइन हो गया आपका, हेक्साट्राइन हो गया आपका, इसमें देखा जाए तो आपके पास टेट्राइन हो गया, राइट। अब इसमें चार्ज सिस्टम में क्या होगा आपके पास, एलाइल कार्बोकेटाइन हो गया, एलाइल एनाइन हो गया। ये भी का क्या होगा बस एलाइली का आपके पास जो आपका पेंटाइल केटाइन हो गया, इसमें क्या होगा पेंटाइल एनाइन हो गया। तो इस तरह से हमारा जो एसाइक्लिक स्पीसीज होगा, इन सारे एसाइक्लिक स्पीसीज की जो हम पढ़ेंगे इसमें HMOT पढ़ेंगे, इसका जो मेन यूज होगा वो होगा आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में होगा, राइट। तो इसके एक हमारे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल में जब पढ़ेंगे तो उसका जो मेन वर्क होगा वो होगा आपको कहाँ पे एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक बताने के लिए, और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका, इसको बताने के लिए आपके पास एसाइक्लिक मॉलिक्यूल में बताने के लिए, राइट। तो एसाइक्लिक का यूज कहाँ पे होगा, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर बेसिक में आपको इसमें समझाऊंगा बातें कि बेसिकली मेरा जो मेन टारगेट होगा अभी बताने का आपको एसाइक्लिक मॉलिक्यूल पे फोकस करूंगा, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन होगा इसको मैं एरोमेटिसिटी के टॉपिक के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि एग्जैक्ट में हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, हक्केल मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या। तो इसमें अब सिंपल आप जान लो कि ये सबको पता होगा बेसिक जो हमारा रूल्स होता है कि किसी भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है आपका, ये बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनता है। जैसे हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, हमने कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिया और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को जब मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, 2 बनता है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये सभी को पता है कि जो हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें एक होगा, जैसे हमने एरोमेटिक हमने लिया एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हमने, इससे में क्या हुआ अगर इसको दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो एक क्या होगा आपके पास बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनता आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसमें जो हमारा एनर्जी होगा ये होगा आपके पास से लो एनर्जी का होगा, ये होगा हाई एनर्जी का होगा, और ये जो होगा हमारा वो क्या होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर। अगर कोई भी हमारा मान लो नॉन बॉन्डिंग है तो उसकी एनर्जी क्या होगा, उसकी एनर्जी जो होगा हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये कितना था, ये तो हमने एक और एक को हमने कंबाइन किया तो हमने क्या हुआ आपका इस तरह से मिला। जैसे मान लो कि एक हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका वेव फंक्शन हमने साई ए लिया, इसको हमने एफ वेव के फॉर्म में साई बी ले लिया। तो इनके थ्रू क्या होगा आपके पास कि साई ए प्लस साई बी को जब यहाँ कंबाइन किया जाएगा तो जो हमारा टोटल जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो साई जो बनेगा हमारा साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है इसमें साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, साई ए प्लस साई बी से बनता है। और जो एंटी बॉन्डिंग बोलेगा वो हमारे पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, वो साई ए माइनस साई बी से बनता है। तो जैसे हमने यहाँ पे तो हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया है, एक और एक 2 को लिया है, तो हमें क्या मिला 2 आपको मिल गया एनर्जी मिलेगा।
और उसका क्या होगा, उसका एक वेव फंक्शन ये होगा, दूसरा हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो ये सिंपल सी बात है आपके पास कि कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे तो उससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को पता होगा, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है कि जो हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, पॉली एटॉमिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, उसको भी हमें देखना है क्या कि सबसे पहले हमें कितना उसमें बनेगा आपका वेव फंक्शन बनेगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया सिंपल, हमने लिया ब्यूटाडाइन ले लिया, तो इस समय ब्यूटाडाइन में क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। तो इसके मीनिंग क्या होगी, इन सबके पास क्या है, एक 2pz ऑर्बिटल्स यहाँ भी है, इस कार्बन का हमने 2pz ऑर्बिटल्स लिया, इस कार्बन का भी क्या है 2pz ऑर्बिटल ले रहे हैं, यहाँ भी क्या हुआ 2pz ले रहे हैं। तो अगर इन सभी के हमने 2pz ऑर्बिटल्स को ले लिया, जैसे p में क्या होता है, p में 3 होते हैं, px py pz, px py pz होते हैं, तो यहाँ पर हमने pz को ले लिया गया है। अब ऑब्वियस है कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, जैसे ब्यूटाडाइन बनेगा, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर कार्बन 1 2 3 4 है, इसमें क्या 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर बन रहा है। तो अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा अगर बनेगा तो क्या होगा, अगर मान लो कि हमने इसको दिया psi1 दे दिया, इसको हमने दिया psi2 दे दिया, इसको हमने psi3 दे दिया, इसको हमने psi4 दे दिया, या मैं इसको अगर बोलता हूं मैं कि जैसे हमारा उसमें ए बी था, तो अगर ये मान लो क्या है, इसका psi a है, इसका a है, इसका b है, इसका c है, इसका d है, तो ऑब्वियस है अगर हमारे पास क्या हो गया कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, राइट, जो क्या है यहाँ पर bz है। तो ऑब्वियस है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने से अब हमारा यहाँ पर कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो 4 अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो फिर क्या होगा, हमारा 4 हमारा होगा वेव फंक्शन, 4 क्या होगा हमारा वेव फंक्शन होगा, और 4 ही क्या होगा हमारा एनर्जी लेवल होगा, 4 क्या होगा हमारा एनर्जी लेवल होगा। इसलिए हॉकेस ने क्या किया कि यहाँ पे जस्ट एक जनरल हमारा प्रिंसिपल लिया कि जैसे डाई एटॉमिक में क्या था, इसको कंबाइन करने से ये हमारा psi a प्लस psi b, psi a माइनस psi b बनता, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन रहा था। तो यहाँ पे तो 2 था, तो पॉली एटॉमिक के लिए क्या हुआ कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो हमारा जो psi i हमारा है क्या, उसको समेशन ऑफ हमने क्या किया psi ci, और हमने यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हमने यहाँ पर psi i दे दिया आपको, राइट। तो इससे क्या मिलेगा आपके पास कि अब केस में क्या हो गया कि सिंपल हमारा जो इसकी क्या, अगर इसकी हमारे पास मान लो 2 है तो यहाँ पर 2 मिलेगा, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 मिलेगा, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 मिलेगा, और 4 ही आपको क्या मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जस्ट एक कॉमन इक्वेशन था जिसको हमने अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसको हमने दिया C1 psi1, C2 psi2, C3 psi3, C4 psi4, ये हमने फाइंड किया। इससे क्या मिलेगा आपके पास कि जितना आप यहाँ पे लोगे, अगर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल 4 है तो क्या होगा, इसी अगर कोफिशिएंट को अगर सॉल्व किया जाएगा तो इस कोफिशिएंट को सॉल्व करने से बहुत सारा सेकुलर डिटर्मिनेंट्स आपके पास हो गया, आपके पास डिफरेंट टाइप के आपका ओवरलैप इंटीग्रल्स को देखा जाता है, और उसके बाद से आपका इन सारे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, सेकुलर इक्वेशन सेकुलर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से वहाँ पर और भी इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और उन सारे अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, हमारा एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है आपके पास कि जो हमारा कोफिशिएंट है psi1 psi2 psi3, इन सभी के क्या होगा एनर्जी लेवल को कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है इन टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। बताऊंगा अभी अल्फा और बीटा होते क्या है। तो इसके लिए क्या, इसको सॉल्व करके हमें मिलता है आपके पास एनर्जी लेवल, इसमें क्या मिलेगा आपके पास डिफरेंट टाइप का मिलेगा, आपका वेव फंक्शन मिलेगा। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके पास कि सिंपल अगर हमारा ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तो इस ब्यूटाडाइन सिस्टम के अगर हमारा ऑर्बिटल्स है तो क्या हुआ, इनके ओवरलैप से क्या हुआ हमारा 4 बनेगा। जैसे 4 है तो ये हमारे पास क्या था, चारों हमारा आइसोलेटेड हमारे पास थे, pz एटॉमिक ऑर्बिटल थे। इन चारों pz एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करने से ऑब्वियस है कि अगर 4 हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो 4 बनेगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ये हो गया हमारा psi1, ये क्या होगा इसमें psi1 जो होगा इन चारों को कंबाइन किया, फिर क्या बनेगा psi2 बनेगा, psi1 psi2, ये होगा psi2, ये हो गया आपका psi3, ये हो गया psi3, ये क्या होगा आपका psi4। तो क्या होगा इसके अंदर कि जो हमारे पास क्या होगा कि 4 इसमें बनेगा आपका
वेव फंक्शन बनेगा आपका। या 4 हमारे को हमने क्या बोला कि 4 हमारा बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा 4 हमारा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से 2 होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2 क्या होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब यहाँ पे जो psi1 psi2 psi3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से हमने क्या हुआ, ये तो हमने क्या हुआ psi1 psi2 psi3 एंड psi4 की बात किया। ऐसे ही क्या होगा हमारा सबकी क्या होगा, सबका अपना जो होगा एनर्जी लेवल भी कितना होगा 4 होगा। तो ये होगा हमारा E1, ये होगा हमारा E2, ये E3, ये क्या होगा E4 होगा। तो ये हुआ हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर को हमने बना दिया, ये हुआ एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया। इसके थ्रू क्या मिला आपको कि यहाँ पर 4 ही हमारा एनर्जी लेवल मिलता है। इन सारे एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने का आपके पास जस्ट एक ब्रीफ हमारा इसमें फॉर्मुलाइज करेंगे। ए साइक्लिक मॉलिक्यूल को जब एनर्जी कैलकुलेट करना होगा हमारा क्या होगा E1 E2 E3 एंड 4, तो उसके लिए फॉर्मुलाइज करेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस जे पाई अपॉन n प्लस 1। ये है जे के लिए क्या होगा हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो होगा। जे की जैसे मान लो कब यहाँ पे है, इसमें कितना है 4 है, तो यहाँ क्या होगा इसमें पहले हम 1 2 3 एंड 4 भरेंगे। एक में भरेंगे जे अगर 1 भरेंगे, यहाँ पे J1 भरेंगे तो क्या होगा psi1 आएगा। अगर J2 को यहाँ फिल करोगे तो psi2 आएगा। J3 से क्या होगा psi3, J4 से क्या होगा psi5 आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास कि जो भी हमारा psi1 psi2 psi3, अगर जो हमारा psi4 है वो क्या होगा, उसमें J की वैल्यू पुटअप करते जाओगे, J की वैल्यू पुटअप करते जाओगे। N क्या है, नंबर ऑफ कंजुगेटेड कार्बन एटम है। कितने हैं कंजुगेटेड कार्बन एटम इसमें 1 2 3 4, तो उसमें क्या होगा कार्बन की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू था। तो हमने क्या हुआ फॉर्मूला किया अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस जे पाई अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला आपके पास है। इसके थ्रू यूज करोगे आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल मिल जाएगा। किस में, इन टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा, इन टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा को बोलते हैं कूलम्ब इंटीग्रल बोलते हैं, और जो हमारा बीटा होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस इंटीग्रल बोलते हैं। अगर मैं अल्फा को छोड़ भी दूं, कूलम्ब इंटीग्रल की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कोई खास यूज नहीं है। अगर मैं बीटा की मैं केवल बात करता हूं तो जो बीटा होगा हमारा वो होता है रियल में रेजोनेंस इंटीग्रल होता है, राइट। मींस वही हमारा रेजोनेंस इंटीग्रल की जो हमारा वैल्यू होगा, इन्हीं सारे रेजोनेंस इंटीग्रल की वैल्यू को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जितने भी हमारा एनर्जी लेवल होगा, इन सारे एनर्जी लेवल से मान लो कि यहाँ पर हमने इसका psi1 और psi2 के हमें एनर्जी को E1 और E2 का हम एनर्जी को काउंट करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा हमारा टोटल मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा, जो बताऊंगा उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, राइट। इसी तरह से जो हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा, इन साइक्लिक मॉलिक्यूल की जो हमारा अगर एनर्जी निकालेंगे तो उसके लिए होता है आपके पास अल्फा प्लस 2 बीटा 2 जे पाई अपॉन n। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं, सभी का एनर्जी लेवल कैसे आता है। अभी मेरा जो मेन कंसर्न है वो हमारा है ए साइक्लिक स्पीसीज की ये सारे एनर्जी को निकालने की मैं बात करूंगा, और कैसे कितने आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो इसके लिए आपके पास की एनर्जी जो हमारा होगा, इस एनर्जी को कहीं भी आपको डिफरेंट बुक में अगर आप पढ़ोगे इसको, तो जो इसका एनर्जी होता है, जैसे मान लो कि अभी हमने यहाँ बता दिया सिंपल, मान लो कि इथिन मॉलिक्यूल है, तो इथिन में क्या होगा 2 बनेगा हमारा इसमें एनर्जी लेवल। जब इसमें क्या होगा psi1 एंड psi2, इसमें क्या होगा E1 और E2 बनेगा। जब आप ब्यूटाडाइन में जाओगे कितना बनेगा 4 बनेगा। जब आप हेक्साट्राइन में जाओगे कितना बनेगा आपको 6 बनेगा। तो इनका सभी का क्या होगा आपका एनर्जी लेवल को E1 E2 E3 एंड E4 एंड सो ऑन सो को सबको हमें कैलकुलेट करना होता है। इनकी जो वैल्यू होता है वो आपको बहुत सभी बुक में मिल जाएगा कि इसकी हमारा वैल्यू क्या होता है। इसको अभी क्वांटम्स में इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी हमारा इसमें टॉपिक इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ। सिंपल आपके पास क्या है, ये आपका सर ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं, ये जस्ट मैथमेटिक्स का आपका कॉस थीटा की वैल्यू है 1 2 3 4 रखोगे तो कभी कभी आएगा कॉस 120 आएगा, कभी कॉस 80 आएगा, कभी कॉस आपका π/4 आएगा, कभी π/5 आएगा। उसकी वैल्यू को सॉल्व करो, रखोगे, आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकल जाएगा। दिस इज नॉट ए टेडियस वर्क, दिस इज सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है। तो उसको अभी मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो आपको इस फार्मूला में रखना, ये सारे एनर्जी लेवल आपको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला कि जैसे हमारा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उससे क्या होगा उतना ही हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलता है, ये फिक्स हो गया।
मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, इसके पास में देखोगे तो क्या है, इसमें 3 हमारा पी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट करेगा। तो इसे कितना बनेगा, इसमें बनेगा 3 बनेगा, psi1 psi2 एंड psi3 बनेगा। एनर्जी कितना बनेगा, E1 E2 एंड E3। अगर इसी को हमने यहाँ भी देखेंगे, अगर एनायन देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको 3 ही बनेगा, 1 2 3। भले यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या होगा, जो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, psi1 psi2 एंड psi3 में बनेगा। जब मैं यहाँ पे 4 आ रहा हूं तो इस 4 में भी क्या मिलेगा आपको, अब यहाँ पे 4 मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। किस फॉर्म में मिलेगा, psi1 psi2 psi3 एंड psi4 मिलेगा। इसकी क्या होगा, यही हमारा इसका एनर्जी का लेवल होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा ये जो है कैसे बनता है, ये कैसे बनता है और इसके हमारा क्या रियल में मीनिंग क्या होगा। आप लोगों को एक बात मैं सिंपल बता रहा हूं, आप लोग हो सकता है कि इसको जब मॉलिक्यूल को लिखोगे तो इसका एमओटी लिखने का मेन काम क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सही मायने में क्या है वो आपको बताने लिखने की मैं बात कर रहा हूं कि इसके सीखोगे क्या आप लोग। जैसे आप खुद कभी सोचो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, ये लिखा आपने ब्यूटाडाइन लिखा, तो जब ब्यूटाडाइन लिखोगे तो आप इस ब्यूटाडाइन को समझो कि ये ब्यूटाडाइन को ऐसे लिखा गया है, ये हो गया आपका हेक्साट्राइन को लिखा गया है। ये अगर आपको ऑक्टाट्राइन लिख लिया यहाँ पर, जैसे टेट्राइन लिख दिया तो ऑक्टाटेट्राइन हो गया आपके पास, क्या हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, हेक्साट्राइन हो गया, इसमें क्या होगा, ऑक्टा क्या होगा, इसमें टेट्राइन हो गया। तो ये जो यहाँ पर हमारा यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, उसको आप सरप्राइज मत करना, समझना ध्यान से। जो ये ऐसे लिखा हुआ है क्या होता है, ये हमारा एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कितना है, ये भी क्या है, ये भी एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्या होता है, एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्या होता है हमारा नोड, ये भी क्या होता है नोड, ये भी क्या होता है इसमें, ये जस्ट जो है हमारा बॉन्ड है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड। मीन्स इस समय हमारा ये क्या करता है, इस समय हमारा psi2 होता है, ये जो होता है हमारा क्या होता है, ये psi3 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है इसमें psi4 को रिप्रेजेंट करता है। बड़े इंटरेस्टिंग बात है आपके पास कि psi2 psi3 psi4, मतलब जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट psi1 दिस इज psi2, ये लिखा हुआ है दिस इज नॉट psi1 psi2 दिस इज psi3, ये क्या होगा हमारा psi4। और यही क्या होता है हमारा, यही जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं हमारा क्या हुआ, इसे ही बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपायड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखा गया था। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्युपायड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्युपायड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये psi2 कैसे मैंने लिख दिया, ये psi3 में क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, psi3 का मतलब क्या हुआ, इसका नोड कैसे 3 नोड हो गया, इसमें क्या आपका एक नोड है। तो रियल मायने में आपके पास क्या है, सबके सब जो हम मॉलिक्यूल को लिखते हैं ये क्या होता है, ये इनका HOMO होता है, राइट। तो अब आप लोग देखोगे क्या इसके अंदर, जैसे क्या होगा कि जो हमारा इसमें जो मॉलिक्यूलर बना, उसके बेसिस पर क्या, उसके बेसिस पर अगर हम एनर्जी को देखा जाए तो आप सिंपल समझो इसको, एक को समझो, पहले ब्यूटाडाइन को समझो। तो मैंने बोला ब्यूटाडाइन को क्या बोला, ये जो हमारा ब्यूटाडाइन है, इसका इस तरह लिखने का मीनिंग क्या है, मैंने बोला कि एक नोड है। अब आप बोलोगे यार नोड क्या बता रहे हैं, मैं क्या बोला हूं कि psi2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, psi2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यों, कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको देखो आप यहाँ पर। बेसिकली जो हमारा psi1 होता है, psi1 में क्या होता है, psi1 में हमने क्या करते हैं, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल को एक फेज में ओवरलैप कराते हैं। ये बनता है हमारा प्लस 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 प्लस, ये तो माइनस माइनस माइनस, हमने अपोजिट फेज को लिया। तो इस समय क्या होता है, इस समय जो होता है आपका, ये सभी के सभी क्या होता है, एक साथ ओवरलैप करता है, और इसमें हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं, इसको हम psi1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में नोड की वैल्यू कितना होता है, इसमें नोड होता है कितना, 0 नोड होता है। जैसे हम यहाँ पे आगे जब जाते हैं psi2 के साइड में जब मूव करेंगे, इसकी एनर्जी E1 था, इसकी एनर्जी यहाँ पर E2 हो गया। जैसे अब यहाँ पे जाएंगे, अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक नोड आता है, एक नोड आएगा, इसके मीनिंग क्या हुआ कि अब हमारा जो है ये प्लस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर माइनस माइनस, एंड दिस वन इज प्लस प्लस। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, psi2 हो गया, और इसमें क्या हुआ, n कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें n कितना हो गया, 1 हो गया।
अब आता है हमारा साई 3, ये होता है साई 3 E3 एंड दिस इज द साई 3। इसके अंदर क्या होगा आपका, अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें एक नोड था, इसमें हमारा नोड कितना होता है, इसमें 2 नोड होता है। तो 2 नोड का मतलब कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारा प्लस लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, माइनस माइनस लिखा, यहाँ क्या लिखा हमने, प्लस लिख दिया। अब आओगे जाकर जो हमारा साई 4 होगा उसमें इसमें नोड कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो जब नोड 3 हो जाएगा साई 4 में आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो नोड 4 का मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारा प्लस ये माइनस, तभी नोड बनता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तभी नोड बनेगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, तभी क्या होगा, नोड बनेगा। ये नोड कैसे बनता है, अपोजिट्स जो हमारा फेस ऑफ जो इसमें लिखा गया आपका लोब्स लिखा गया, उसके लोब्स के बीच में क्या होता है, हमारा नोड बनता है। तो इसमें जो नोड बना, इसको समझो आप सिंपल वर्ड में, इसका मीनिंग हमारा क्या था, इसका मीनिंग था आपके पास कि जो हमारा पाई ऑर्बिटल था, दे आर रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होगा, इसके अंदर क्या है, सबके सब क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज है। मीन्स ये जो हमारा अभी सिस्टम बना हुआ है, एक कैसे सिस्टम बना हुआ है, ये अभी आपका ये ऐसे बना हुआ है, सारे क्या है, एक साथ में प्लस में ओवरलैप किया है, सबने क्या हुआ है, एक साथ में माइनस ओवरलैप किया हुआ है। यहां अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ए प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, दिस इज द पाई, एक पाई ये है हमारा है और एक पाई ए भी है कि नहीं। मीन्स इसमें क्या है, देखो ध्यान से, इसमें आपका 2 पाई है कि नहीं, 2 पाई के बीच में क्या है, ये नोड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस समय हमने ऐसे लिखा। तो ऐसे लिखने के लिए क्या होगा, एक पाई हमारा, ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड ये है और ये पाई बॉन्ड क्या है, ये है। तो इसके बीच में क्या हुआ, ये गैप क्यों आया, बिकॉज एक नोड को दिखा रहा है ये। तो हमने क्या बोला था, इसके अंदर हम कोई भी ब्यूटाडाइन को लिखते हैं तो दिस ब्यूटाडाइन इज ए साई 2, ये क्या होता है हमारा साई 2। अब यहां भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे भी क्या बोलेगा यहाँ पर, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या बोलेंगे इसमें, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां भी क्या है, खाली है, तो क्या बोलेंगे, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। इन दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन था। इस 4 पाई इलेक्ट्रॉन को हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन को यहां फिल किया और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को यहां फिल किया। तो इनके फिल करने से क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपका ऑक्युपाइड, ये भी क्या होगा, ऑक्युपाइड। अब इन दोनों ऑक्युपाइड में से ये है हमारा लो एनर्जी का, ये क्या है, हाई एनर्जी का है। तो ये लो एनर्जी का है, ये क्या है, हाई एनर्जी का है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका बोलते हैं लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब यहाँ क्या है, ये भी हमारा अनऑक्युपाइड है और ये भी क्या है, अनऑक्युपाइड है। इन दोनों अनऑक्युपाइड में क्या है, ये क्या है, लो एनर्जी में है और ये क्या है, हाई में है। तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा लोवेस्ट अनऑक्युपाइड और ये क्या होगा हमारा, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड, राइट। तो हमारे काम के क्या है, हमारे काम के दोनों है, HOMO और LUMO है। लेकिन अभी हमारा LUMO में देखो क्या है, यहां पे अगर मैं देखता हूं तो क्या बनता है, यहां जो अभी हमारा फॉर्म बना हुआ है, ये क्या बना है उसको देखो। ये हमारा का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहां पर लिखा है आपको क्या, यहां पे हमने प्लस लिखा है, इसके लिए यहां पर क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये माइनस माइनस का ओवरलैप हुआ, प्लस प्लस का ओवरलैप हुआ। तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड यहां पे क्या है, इस समय एक पाई बॉन्ड यहां पे है। और इस समय क्या हुआ कि यहां पे जो हमने इसको रिप्रेजेंट किया, उस रिप्रेजेंटेशन को या तो यहां पर 2 रेडिकल के फॉर्म में लिख लिया जाए, 2 रेडिकल के फॉर्म में, या तो इसको केटायन और एनायन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2 रेडिकल का फॉर्म में लिख लिया जाए या 2 केटायन और एनायन के फॉर्म में लिख लिया जाए। यहां क्या बनता है, अब यहां क्या होगा कि इसके अंदर जो साई 4 है, देयर इज नो एनी पाई बॉन्ड। इसके मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किया, वो किया प्लस और माइनस, नोड नोड नोड। यहां क्या था, यहां पे हमारे पास केवल 2 नोड था, इसमें क्या था, केवल 2 नोड था, एक नोड ये था, एक नोड ये था। इसमें क्या हो गया, 3 नोड बन गया। तो अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल को लिखा गया, एक तो ऐसे लिखा गया है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये अगर हमने लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, कौन सा मोर स्टेबल होगा। इसको कभी कभी क्या लिखते हैं, इसको प्लस भी लिखते हैं और इसको -4 भी लिखते हैं, राइट।
ये भी आपके पास क्या होगा, इससे मोर स्टेबल ये, सॉरी सबसे स्टेबल कौन सा है, ऊपर वाला हमारा है, उसके बाद क्या है, ये है, इसके बाद क्या है, ये सबसे स्टेबल कौन सा, ये है। लेकिन हम लोग जो लिखते हैं समझने के लिए, वो क्या होता है हमारा, जब भी पाई वन को लिखा जाता है तो क्या होता है, इस पाई वन को हमेशा ही हाईएस्ट ऑक्युपाइड के फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था क्या, कि जो हमारा पाई वन लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, दे आर रिप्रेजेंटिंग वन नोड। क्या बताते हैं, ये एक नोड को बताते हैं, और ये साई2 को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग साई2। ये ध्यान से सुन लो पहले, क्या होता है, ये जो हमारा क्या होता है, साई2 को रिप्रेजेंट करते हैं। साई2 क्या होता है हमारा, HOMO होता है, राइट। तो ये इस फॉर्म में हम लोग मॉलिक्यूल को नहीं लिखते हैं। क्या होता है, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कभी नहीं करता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये करता है। इसलिए हमारी केमिस्ट्री जो है वो समझी जाती है इस फॉर्म में नहीं, केमिस्ट्री को इस फॉर्म में समझी जाती है। इसलिए केमिस्ट्री को जो भी हमारा रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसलिए केमिस्ट्री में एल्कीन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब अभी आप क्या देखोगे इसके अंदर, कि आखिर हमारा जो है ये हमारा बना कैसे, इसका मैं एमओटी से समझाने जा रहा हूं कि ये आखिर में ये बनता कैसे है, राइट। इसको देखो आप लोग कैसे बनेगा ये। तो सिंपल वे में जो हमारा ब्यूटाडाइन होगा, वो ब्यूटाडाइन कैसे बनेगा, आप खुद सोचो। ब्यूटाडाइन जो अगर बनाओगे, कैसे बनाओगे ब्यूटाडाइन को, तो अगर मैं यहां पे मान कर रहा हूं, जैसे हमारा बनता ऑक्सीजन बनता है, तो कैसे बनता ऑक्सीजन, O2 कैसे बनता है, एक O और O के मिलने से। N2 कैसे बनता है हमारा, N और N के मिलने से बनता है। वैसे ही मैं मान कर रहा हूं कि जो हमारा ब्यूटाडाइन है, ये कैसे मिलकर बन रहा है, तो मैं इसको माना कि ये इथीन हो गया और प्लस एक इथीन है। इन दो इथीन के मिलने से क्या हो रहा है, ये हमारा बन रहा है ब्यूटाडाइन बन रहा है। तो मान लो कि हमने क्या हुआ कि दो इथीन को कंबाइन करके और ब्यूटाडाइन को हम यहां पर गेन करने की बात करने जा रहे हैं। तो अभी देखा जाएगा ध्यान से, तो क्या होगा कि जो हमारा इथीन है, ये दो इथीन के मिलने से क्या बनता है, आपका ब्यूटाडाइन सिस्टम बनता है। मींस ये है हमारा क्या है, इथीन। ये हमने इथीन को लिया, सिंपल मैं इथीन को ले रहा हूं वहां पर, और इस इथीन को और एक और इथीन ले रहा हूं मैं। इन दोनों के मिलने से क्या बनने जा रहा है हमारा ब्यूटाडाइन, राइट। इससे क्या बनेगा, ब्यूटाडाइन बनेगा। तो इथीन का अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, इथीन पे भी हमारे पास क्या होता है कि इसको अगर देखते हैं तो इसके दो एनर्जी लेवल बनता है। एक होता है आपका साई1, एक होता है क्या साई1, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ये प्लस प्लस, दिस इक्वल साई1, और एक होता है आपका साई2। जो प्लस और माइनस के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ये आपका इथीन का जो होगा दो बन गया, हमारा एनर्जी लेवल बन गया साई1 एंड साई2। ये क्या है अभी, पाई बॉन्ड, ये क्या होता है पाई, और ये क्या होता है आपका पाई स्टार, दिस इक्वल पाई स्टार। ये क्या बनता है पाई एंड दैट इक्वल पाई स्टार। इसी तरह से किसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या बनाओगे आप, यहां भी बनाओगे एक, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, दिस इज द पाई, एंड इसका भी क्या बनेगा, मैंने बनाया आपको इसका भी पाई स्टार बनाया। ये क्या है, प्लस एंड माइनस, दिस इज द पाई स्टार। तो अब क्या होगा, हमने क्या हुआ कि इथीन को लिया, हमने क्या हुआ, इथीन को लिया, इस इथीन से हमने पाई स्टार एंड पाई बना रखे। पाई एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां भी क्या है पाई एटॉमिक ऑर्बिटल है, वहां क्या हुआ पाई पाई हमने बना रखे हैं। अब हमारा ब्यूटाडाइन की बात शुरू होता है। तो ब्यूटाडाइन में क्या बनेगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो जो ब्यूटाडाइन में क्या बनेगा, ब्यूटाडाइन के अगर फॉर्म बनाया जाए तो जैसे ये पाई प्लस पाई मिलेंगे, तो अभी यहाँ क्या बनेगा, अभी यहाँ बनेगा पाई प्लस पाई। यहाँ क्या बनेगा, पहले सबसे पाई प्लस पाई मिलेगा, इसका पाई, तो ये हो गया पाई और इसका पाई हो गया, तो पाई प्लस पाई। अगला क्या मिलेगा यहां पर, पाई माइनस पाई। ये जो दोनों कंबाइन करें तो क्या बनेगा, पाई स्टार प्लस पाई स्टार।
और यहां क्या बनेगा, पाई स्टार माइनस पाई स्टार। तो ये जो हमारे पास क्या होगा कि इनको हमने पाई को पाई प्लस पाई क्या है, पाई माइनस पाई क्या है, और पाई स्टार क्या है, पाई स्टार माइनस पाई स्टार क्या है। समझो आप इसको ध्यान से इसको। तो जो पाई प्लस पाई इसके अंदर क्या हुआ, इसमें हमने दोनों को हमने ऐड कर दिया। मींस ये पाई क्या था, ये पाई था ऐसे, ये क्या था, पाई प्लस प्लस था। ये भी क्या है, प्लस करना है, मतलब क्या हुआ, प्लस करना है मतलब इसको सेम फेज में यहां रखा गया। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया पाई, दिस इज द पाई, ये बन गया पाई एंड प्लस पाई। तो क्या हुआ, ये प्लस पाई जो बना हमारा क्या हुआ, ये सब ऐड हो गया, हमने क्या इसको प्लस कर दिया। तो दिस वन इज कॉल्ड हमारा क्या, इसको बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड हमारा साई वन। अब यहां पे पाई माइनस पाई का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारा बनेगा, एक हमारा अगर ऐसे बन रहा है, ये प्लस प्लस बना हुआ है, तो अब क्या होगा, दूसरा क्या होगा यहां पर, अब यहां पे पाई तो रहेगा ही, लेकिन क्या होगा, ये बना हमारा माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। इसके नहीं क्या हुआ, ये जो हमारा क्या है, पाई माइनस पाई है। तो हमने क्या किया, एक पाई यहां पे है और एक पाई यहां पे है, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखा जाता है, एक पाई के बीच में क्या होगा, एक नोड आ गया यहां पर, तो इसी को नोड यहां लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, साई वन, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा साई टू। अब पाई स्टार क्या है, दिस इज द पाई स्टार। पाई स्टार में क्या लिखोगे आप यहां पर, अब अगर आप यहां पर लिखते हो तो दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो ये मान लो कि क्या हुआ, हमने प्लस लिखा माइनस लिखा, तो ये था आपका प्लस और ये था आपका माइनस। चलो मैंने इसको यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस को प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने लिखा पाई स्टार, इस पाई स्टार, और अभी क्या है, ये भी हमारा क्या है, पाई स्टार है। तो पाई स्टार क्या क्या हुआ, पाई स्टार में क्या था, यहाँ पर माइनस था और ये क्या था, प्लस था। तो एक पाई स्टार प्लस पाई स्टार को किया, इसमें कितना बन गया, दो नोड बन गया, एक नोड हमारा बन गया ये और एक नोड बन गया ये, और फाइनली क्या हुआ, ये क्या बन गया हमारा, पाई वन बन गया। तो दिस इज पाई प्लस पाई स्टार, दिस इज द पाई प्लस पाई स्टार, दिस इज का साई थ्री। अब आया हमारा पाई स्टार माइनस पाई स्टार। तो पाई स्टार को हमने कैसे लिख रहे हैं, पाई स्टार को हमने लिखा कैसे, ये प्लस माइनस, और अब यहां क्या करने जा रहे हैं, इसको माइनस इसका करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब हमारे पास क्या, इसको ऐड करना, मतलब इसको उल्टा लिखेंगे, मतलब यहां क्या करेंगे, इसको ये हो गया हमारा क्या, प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, में क्या हो जाएगा प्लस। तो दिस इज द प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब क्या होगा हमारा पाई स्टार माइनस पाई स्टार बन गया। दिस इज कॉल्ड साई फोर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। तो जब दो इथीन के हमने क्या किया, दो इथीन को हमने जब कंबाइन किया, तो दोनों इथीन के कंबाइन करने से क्या देखा हमने, दोनों इथीन के कंबाइन करने से ये जो हमारा बना था पाई प्लस पाई बना था, हमने क्या हुआ, इसी पाई को हमने यहाँ पे लाइव फॉर्म में हमने आपको ऐड किया कि पाई प्लस पाई, पाई माइनस पाई, पाई स्टार प्लस पाई स्टार एंड दिस इज कॉल्ड पाई स्टार माइनस पाई स्टार। तो क्या हुआ, दो के दो हमारा जो हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, अगर इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, पाई के इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मैंने आपको। तो ये क्या था आपका ऐसे, ये क्या मिला आपको, इस फॉर्म में मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या था, इसका मीनिंग था कि ये क्या बना, ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। इसमें क्या है, एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें क्या आपका एक भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि ये हमारे पास क्या होगा, साई वन कैसे बना, ऐसे। ये क्या बना, साई टू में कैसे बना, एक नोड। ये क्या बना, साई थ्री में कैसे बना, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये क्या बन गया आपका, ये हुआ आपका, इसमें 0 नोड, इसमें 1 नोड, इसमें 2 नोड, इसमें 3 नोड। फाइनली हमने क्या हुआ, इसमें क्या था आपका 2 पाई लाइव होता है, इसमें क्या होता है 1 पाई होता है, इसमें क्या होता है 0 पाई होता है, इसमें क्या होता है 0 पाई होता है, इसमें क्या होता है सबके सब क्या होता है, पाई क्या होता है हाइब्रिड होता है, इसमें क्या होता है पाई एज ए हाइब्रिड होता है इसके अंदर।
तो हमने क्या देखा आपके पास कि जो हमारा इथिन बनता है, ये हमारे पास क्या था, जो साइटू क्या था हमारा, साइटू इज HOMO, साइटू क्या हमारा HOMO है। तो अब मैं सिंपल वे में आपको जस्ट मैंने MOT समझाया आपको कि कैसे बनता है। अब मुझे इन्हीं सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल को मुझे पेरीसाइक्लिक में डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है, राइट। ये मैं आपको ब्रीफ बताया आपको कि हमारा 2 पाई को मिलने से ब्यूटाडाइन कैसे बना, व्हाट इज पाई प्लस पाई, व्हाट इज पाई माइनस पाई, व्हाट इज पाई स्टार प्लस पाई स्टार एंड व्हाट इज पाई स्टार माइनस पाई स्टार, उसको हमने आपको ऐड करके दिखाया। ये आप शायद नहीं पढ़े होंगे इस तरह का सिस्टम, ये रियल में आपको अगर इसको समझोगे तो ब्यूटाडाइन को समझने में आपको काफी सारे हेल्प होगा, और बाद में बताओगे कि हमारा मोलिकुलर ड्रेस जो है डिफरेंट मोलिकुल में कैसे बनता है। जैसे 3 पाई बॉन्ड हो गया तो कैसे ऐड हो गया, 4 पाई बॉन्ड को हमने ऐड करते हैं तो किस तरह का बनता है मोलिकुलर ड्रेस बनता है। तो इसको देखो, तो फाइनल वे में अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि जो हमारा ब्यूटाडाइन का होगा, इस ब्यूटाडाइन का जो सिस्टम होगा, इन ब्यूटाडाइन के सिस्टम को हमने क्या हुआ, इसको हमने 4 एनर्जी लेवल लिया, 4 एनर्जी लेवल हो गया हमारा, 4 क्या हुआ हमारा वेव फंक्शन हो गया। तो 4 वेव फंक्शन में क्या होगा, 4 क्या होगा इसमें वेव फंक्शन, 4 क्या होगा इसमें एनर्जी लेवल। इस 4 में क्या है, जो हमारा साइटू है, साइटू क्या है, साइटू इज आवर HOMO, साइटू क्या हमारा HOMO है। मीन्स साइटू क्या था, साइटू था आपका ऐसे था, ये क्या था साइटू था, इसमें क्या था एक नोड था, मतलब इसमें जो बना था हमारा, इसमें क्या था, ये अगर हमने इसको प्लस लिया था तो ये भी क्या था प्लस था, यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ भी क्या था आपका माइनस था। मीन्स अगर सही मायने में देखा है तो क्या होगा, जो साइटू हमारा है वो क्या होगा, साइटू को अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि इसका प्लस साइन, इसका भी क्या है माइनस साइन है। मीन्स अब यहाँ पे ये होगा प्लस, अगर होगा तो ये क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, और बीच में हमने क्या हुआ इन सबको हमने लिख दिया यहाँ पर। तो जो टर्मिनल हमारा जो साइन कन्वेंशन में लिख रहा हूं, इन सारे साइन कन्वेंशन का पेरीसाइक्लिक में जाकर यूज किया जाएगा कि आखिर इनके ओवरलैप कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको और भी समझाना है मेरे को कि अगर हमने क्या हुआ, इस साइटू को लिया हमने, इस ब्यूटाडाइन को लिया, तो ब्यूटाडाइन का जो होता है थर्मल के केस में साइटू जो होगा इसका होता है HOMO होता है। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट को ऐड करोगे तो लाइट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, तो उससे क्या होगा, उसमें हमारा Psi3 बन जाता है। कैसे होता है देखो, जैसे ये हमने ब्यूटाडाइन का बनाया, ये था ब्यूटाडाइन का 4 सिस्टम था, 4 वेव फंक्शन था, Psi1, इसको हमने बनाया क्या Psi2, दिस इक्वल Psi2, दिस इज Psi3, दिस इज Psi3 एंड दिस वन इज Psi4। तो इसमें क्या रखोगे आप कि जो इसमें Psi1 Psi2 Psi3 है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको कि Psi1 Psi2 Psi3 में ये था आपके पास क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्युपाइड HOMO, दिस इज HOMO। ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या क्या होता है थर्मल बोलते हैं। अब जब फोटोकेमिकल इस पर लाइट फॉल करते हैं, क्या होता है, लाइट फॉल में क्या होता है, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है। तो जब फोटोकेमिकल में केस में क्या होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, तब क्या बोलते हैं इसको फोटोकेमिकल जब करते हैं यहाँ पे। तो अब क्या है, ये भी ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये भी क्या है ऑक्युपाइड मोलिकुलर है, ये भी क्या है ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और अब ये क्या है, ये है हमारा अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो अब इसमें से क्या होगा, ये क्या होगा हमारा हाईएस्ट ऑक्युपाइड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो क्या होगा लाइट के केस में क्या होगा, वो बन जाएगा हमारा क्या Psi3 बन जाएगा। तो इसका साइन कन्वेंशन कैसा था, प्लस था, फिर क्या था आपका माइनस माइनस था, फिर क्या था प्लस था आपका। तो इसके मीनिंग क्या होगा कि अब जो हमारा बनाएंगे, जो इस ब्यूटाडाइन का सिस्टम बनेगा, आप इतना जान लो सिंपल वर्ड में कि अगर कोई ब्यूटाडाइन सिस्टम बनाया आपने, तो ब्यूटाडाइन में जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे थर्मल है। अगर ब्यूटाडाइन सिस्टम क्या है, थर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसको थर्मल एंड फोटोकेमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो थर्मल क्या होगा, थर्मल मतलब ये Psi2 होगा। फोटोकेमिकल क्या होगा, इसमें Psi3 होगा।
क्योंकि उसमें हमेशा क्या एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट कर जाता है। इसमें थर्मल क्या होगा, HOMO होगा, और इसमें क्या होगा, फोटोकेमिकल क्या होगा आपका Psi3 होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो इसमें साइन कन्वेंशन होगा, जो इसमें साइन कन्वेंशन अगर आप यहां पर लेके आते हो तो इसमें क्या होगा, साइन कन्वेंशन जो होगा इस समय अगर ये प्लस प्लस है तो यहां क्या होगा, इसके पास में जो है आप देखना इसमें उल्टा हो रहा है, एक अगर प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, राइट। मीन्स इन दोनों का जो होगा हमारा क्या हुआ, जब हमने इसको थर्मल किया तो ये हो गया Psi2 और ये क्या होगा Psi3। इस समय नोड कितना था इसमें, इस समय नोड था आपका 1, इसमें नोड कितना होता है 2, राइट। अब यही अगर हमारा सिस्टम क्या है, अगर हेक्साट्राइन का सिस्टम लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे थर्मल फिर से क्या होगा, थर्मल एंड फोटोकेमिकल, ये होगा आपका फोटोकेमिकल, ये होगा आपका थर्मल। तो जितना भी यहाँ क्या है 2 पाई बॉन्ड था तो हमारा Psi2 होता है थर्मल HOMO, यहाँ क्या है 3 पाई बॉन्ड है तो Psi3 क्या होगा, Psi3 क्या होगा इसमें, Psi3 होगा इसमें क्या है थर्मल होगा आपका, इसमें क्या होगा Psi4 क्या होगा फोटोकेमिकल, क्या है इसको HOMO बोलते हैं, HOMO, ये क्या है आपका HOMO है। इसमें क्या हमने बोला था कि इसमें क्या होता है 3 नोड होता है, तो इसका नहीं क्या कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड क्या है प्लस प्लस का है, ये पाई बॉन्ड क्या है माइनस माइनस का है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा प्लस प्लस का होगा। मीन्स यहां आपने क्या देखा कि अगर मैं इसके थर्मल करता हूं आपका क्या, अगर मैं थर्मल इसको हीटिंग करता हूं यहाँ पे तो जो इसमें बनेगा Psi3 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा फोटोकेमिकल क्या होगा Psi4 बनेगा। तो Psi3 में साइन कन्वेंशन कैसे होगा, इसमें Psi3 में क्या होगा प्लस और प्लस, यहां भी होगा इसमें क्या होगा प्लस और प्लस इसमें होगा। जैसे अगर मान लो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो अगर हमने क्या लिया यहां पर प्लस प्लस लिया, दिस इज द Psi3, इसमें क्या होगा आपका जो ये बना आपके पास प्लस प्लस ये माइनस में, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ पाई Psi3 में क्या होता है 3 पाई बॉन्ड होता है, तो ये क्या होगा आपका प्लस प्लस, यहाँ क्या होगा फिर से इसके पास क्या होगा राइट, दिस इज द Psi3। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो Psi3 हमारा है ये हमने क्या हुआ इसको कैसे साइन लिख दिया उसको देखो ध्यान से। एक बात जान लो कि अगर यहाँ पे Psi3 हमारा क्या थर्मल है तो फोटोकेमिकल क्या होगा Psi4 होगा, फोटोकेमिकल का क्या होगा Psi4, इसका क्या होगा फोटोकेमिकल होगा। और बात देखो बेसिकली जो MOT अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो जो हमारा ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ये जो ब्यूटाडाइन सिस्टम है अगर इसको हमने हीटिंग कर दिया, अगर इसको हीटिंग कर दिया जाता है, ठीक है, अगर मैंने इसको हीटिंग करके मैंने ये बना दिया आपको, तो जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर क्या होगा हमारा 4 होगा, Psi1, Psi2, Psi3 एंड Psi4। ये क्या होगा आपके पास, जब आप यहां बनाओगे तो क्या होगा इसके अंदर, अब देखो ध्यान से इथिन है कि नहीं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होगा कि अब हमारा बन गया सिग्मा, दिस इज द सिग्मा, और इसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार, क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। अब एक पाई है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में बन गया हमारा पाई, और दूसरा क्या होगा हमारा पाई स्टार हो गया। तो इसके क्या होगा Psi3 के इसमें क्या होगा पाई स्टार, अब यहाँ क्या होगा हमारा पाई बनता है। ये क्या था इसका HOMO है, और इसका भी क्या होता है आपका HOMO क्या होता है यही होता है, तो इसमें क्या होगा HOMO जो था वही क्या होगा इसका भी HOMO ऐसे ही होता है। तो ये क्या बन गया, ये सिंपल क्या बन गया इथीन, तो दिस इज क्या, दिस इज MOT ऑफ इथीन। यहाँ क्या था हमने, यहाँ पे हमने क्या था MOT ऑफ क्या हमने लिखा था, ये हमने लिखा था ब्यूटाडाइन। इसमें फर्क क्या पड़ा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड जो बन गया तो ये होगा सिग्मा, और ये क्या होगा हमारा सिग्मा स्टार, यहाँ भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। तो जो भी इसके अंदर आप देखोगे क्या कि जो हमारा ए साइक्लिक मॉलिक्यूल है, जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, अगर हमने साइक्लाइज कर दिया इसको तो क्या होगा ये इसका हो गया MOT हो गया। तो ये क्या था इसका MOT था, ये MOT इसका था, ये क्या था आपका इसको MOT हमने बनाया, मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाया। इसमें भी कितना था 4 एनर्जी लेवल था, इसमें भी क्या होगा आपको 4 एनर्जी मिलेगा। सबसे केस का में क्या होगा Psi4, इसमें क्या होगा सिग्मा स्टार, इसको भी क्या बोलते हैं स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि
जो भी हमारा वेव फंक्शन को ड्रॉ किया जाएगा, इन सारे वेव फंक्शन को अब मैं इन सारे का यूज करूंगा पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए। और जो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा उसको ढंग से समझाऊंगा मैं इसको, सिग्माट्रोपिक, साइक्लोएडिशन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कि कैसे काम करता है, इन सभी को मैं बताऊंगा। दूसरा जो मेरा लेक्चर होगा, अब हमारे पास इसी का जो एमओटी का जो एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा वो मैं करूंगा साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के लिए करूंगा, राइट। तो साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को लिए जब करूंगा तो उसमें भी आप क्या देखोगे कि उसका भी एक अलग वर्जन होगा, ठीक है, और उसको मैं एनएमआर से भी इसको लिंक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। अभी हमने यहाँ क्या बताया था आपको कि जो इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम ने ड्रॉ किया वो मैंने न्यूट्रल स्पीशीज का किया, और अभी मैं डिटेल में आपको नोड कैसे बनाते हैं, तो सिंपल आपका जो हमारा एलाइल केटायन का, एलाइल एनायन का, जो भी आगे का जो हमारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो पेरीसाइक्लिक में यूज करते हैं, उसको मैं डायरेक्ट आपको सेकंड लेक्चर में मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखना आप लोग, और उसी से मैं आपको पेरीसाइक्लिक को पूरे मैकेनिज्म को समझा दूंगा। और रिमेनिंग जो हमारा पेरीसाइक्लिक टॉपिक बचा हुआ है वो इन्हीं के चलते मैं रोक रखा हूँ। तो इसके लिए क्या, वैसे सिग्मा ट्रॉपिक में अभी बचा हुआ है आपका, देखोगे 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक बचा हुआ है। जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है उसमें अभी बचा हुआ आपके पास क्या है कि 1,3 डाईपोलर साइक्लोएडिशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो बचा हुआ है। जो हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक का जो पोर्शन बचा हुआ है जिसका लिंक जो है वो कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी से होता है, तो इसलिए एरोमेटिसिटी का पार्ट भी आपको मैं पढ़ा के फिर मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ाऊंगा फिर से आपको, और उसके बाद मैं कॉमन क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें चारों कंसेप्ट को एक साथ में मर्ज करूंगा। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक और ग्रुप ट्रांसफरेशन, इन चारों से लिंक क्वेश्चन में कराऊंगा। जब चारों के कंबाइन क्वेश्चन कर लोगे आप लोग तब आपको समझ में आएगा। पैसेज रखिए, मैं पिछले कुछ टाइम में मैं कुछ प्रॉब्लम से मैं था, तो अब मैं फिर से आपका जो लेक्चर होगा वो मैं आपको ऐड करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका लेक्चर मैं ऐड करूं, राइट।